अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब भट्ट और आप देख रहे हैं KNI। आज हम लोग आपको बड़ी मज़ेदार खाने, मज़ेदार ड्रिंक्स, मज़ेदार चीज़ें खिलवाने नहीं वाले, सैर करवाने वाले हैं। आपको सैर करवाएंगे और जहाँ पे खाने पीने की बात हो वहाँ पे लाहौरिये ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। लाहौर शहर ही खाने पीने का है, लाहौर शहर ही रौनक और बहुत ज़्यादा रौनक का है। यहाँ पे खाने पीने वाले शौकीन आपको इतने मिलेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ खाने पीने वाले शौकीन मिलेंगे और उससे ज़्यादा आपको खाने खिलाने वाले मिलेंगे। यानी कि आप जिस मर्ज़ी फील्ड में देखेंगे, गोलगप्पे हों, समोसे हों, पकौड़ियाँ हों, दही भल्ले हों, बिरयानी हो, कोई सालन हो, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पर लाहौरियों की बनाने में नाम नहीं है। और यहाँ पे खाने का तो कमाल ही है, यानी कि खाने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है, लाहौरिये खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको लेके चलता हूँ बड़े बड़े मशहूर स्टॉल्स पे, मशहूर दुकानों पे खाने पीने वाली, जहाँ पर आपको मैं जो खा रहे हैं उनसे भी मिलवाऊंगा और जो बना रहे हैं उनसे भी मिलवाऊंगा कि ये कैसी कौन सी चीज़ें को ख़ास चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे ये इनके खानों का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। तो चलें आइए चलते हैं खानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? नदीम अहमद भट्ट। तो कब से ये शॉप? ये इसको 50 ईयर्स और हो गए हैं जी, 50 साल हो गए तकरीबन। 50 साल, यानी कि गोल्डन जुबली हो गई है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आपके माशाल्लाह यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, समोसे, कचौरियाँ और भी जो भी प्रोडक्ट है माशाल्लाह हर बंदा जो है ना, मैंने सबसे पूछा है वो कह रहे हैं बहुत मज़ेदार है। तो इसका राज कुछ थोड़ा सा शेयर करें आज हमारे साथ। सबसे पहले तो इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए और इंसान की नीयत अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा। हमारे जो मैन्युफैक्चर है, हमारा जो भांजा है मेरा, उसकी नीयत अच्छी है, वो अच्छी चीज़ें ला के देता है, मटेरियल अच्छा होता है। उसकी कोशिश होती है कि साफ़ सुथरा काम हो और मटेरियल अच्छा हो, बेहतरीन किस्म के मसाला जात होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है और कोशिश होती है हमारा कि बेहतरीन से बेहतरीन हमारा सौदा सामान तैयार होता है। जो समोसा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने एक दो बंदों से बात की, वो कह रहे हैं जी आपका समोसा जो है भारीपन नहीं करता, इसके लिए कोई ख़ास मतलब आप ऑयल या ख़ास कोई मसाला इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए होता है जी, पुदीना होता है, अदरक, लहसुन, पुदीना, काली मिर्च वगैरह और मेथी वगैरह होती हैं। इसका मसाला बनता है, लहदा बनता है। वो मसाला पका होता है, उसको पकाया जाता है ज़्यादा घी में, उसको तैयार किया जाता है। उसकी वजह से इसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है कि मटेरियल मुकम्मल होता है। अल्लाह के शुक्र है कि वो कारामद है और हमारी कोशिश होती है कि इसकी जो मटेरियल इसमें कोई कमी ना हो। और ऑयल को आप किस तरह चेंज करते हैं या किस तरह, कितनी देर से बाद या ऑयल का, क्योंकि अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि गंदा ऑयल हो जाता है और वो तली जाते हैं उसमें। आपका क्या मतलब है? हमारा ऑयल जो होता है ना, ये वापस चला जाता है। जो पुराना घी होता है वो ले जाते हैं लोग खरीद के, को कंपनी वगैरह जो भी हैं। हमारा रोज़ नया घी यूज़ होता है और रात को सुबह फिर आकर दोबारा यूज़ होता है, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता। हमारी कोई भी चीज़ जो है ना, रात को उसको स्पेयर कर देते हैं, हम फारग कर देते हैं, यूज़ नहीं करते। सुबह नई चीज़ बनती है, नई फ्रेश बनती है और फ्रेश ही तैयार होकर भेजते हैं, चाहे वो 10,000 की हो, 20,000 की हो। हमारा शुरू से ये है कि अल्लाह का शुक्र, वैसे तो कुछ नहीं बचता, अगर कुछ फ़र्ज़ करो कुछ बच भी जाता तो वो यूज़ नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अपना न्यू बट स्वीट्स के जो हैं समोसे वाले जो बट स्वीट, वो नदीम भट्ट साहब थे हमारे साथ, और वो उनका कहना यही है कि हम लोग जो है ना मेयार को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कुछ नहीं है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। ऑयल से लेकर मसाला जात तक हर चीज़ फ्रेश होती है और डेली बेसिस पे बनती है। हम लोग गढ़ी चौक में एक बहुत ही मशहूर समोसे वाले हैं न्यू बट स्वीट्स पे, वहाँ पे समोसे वालों पे खड़े हैं और जो तकरीबन बहुत साल पुराने समोसे बेचने वाले हैं, और हमारे साथ जो हैं वो समोसे खाने वाले भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ है जी। अच्छा, कब से आप समोसे खा रहे हैं? बचपन से सर खा रहे हैं, मेरे रिहाइश गढ़ी चौक में ही है, तो जब से मैं तो होश संभाला हम लोग इनके समोसे खा रहे हैं, अच्छे टेस्ट के साथ, अच्छी क्वालिटी। मतलब कितनी देर, कोई अंदाजन 20 साल, 25 साल? 25-30 साल से मुझे इनका अंदाज़ा है, इनसे मैं कस्टमर हूँ इनका। 25-30 साल से, और अब तक के टेस्ट में कोई फ़र्क नज़र आया हो? हाँ, अच्छे से अच्छे ही करते हैं, हमेशा इनके कभी कोई ख़राबी नहीं निकली, क्वालिटी मेंटेन करते हैं
और फ्रेश चीज़ होती है, असल चीज़ होती है इनकी फ्रेशनेस है, क्वालिटी है इनकी, फ्रेशनेस है, वो इनके साथ हमेशा मेंटेन रखते हैं। हफ्ते में कितनी दफ़ा विजिट होता है? हफ्ते में नहीं, जब भी कोई मूड बनता है तो कोई मेहमान वगैरह आ जाए या कोई दोस्त वगैरह बैठे हों या मौसम के हिसाब से भी बात का तो होता है, बारिश वगैरह की जिस तरह मुनासिबत से लोग खाने पीने के लिए तवज्जो खाते हैं उस हिसाब से भी खा लिया जाता है। आउट ऑफ स्टेशन से जब आपके कोई मेहमान आते हैं तो आप स्पेशली बताते हैं कि जी ये समोसे वाला और इसके बड़े मशहूर हैं? अभी भी हम मेहमानों के लिए ले लें स्पेशल, वो क्या के लेके आएंगे, मैं बट स्पीड से जा रहा हूँ समोसे लेने के लिए। अब स्पेशली अगर रमज़ान आ रहा है उस वाले से भी ये, अब आप खुद देखें इनके पास जितना रश होता है रमज़ान के वाले से, क्वालिटी है तो लोग लेते हैं ना, और क्वालिटी ना हो तो लोग क्यों लें आके। और 50 दुकानें गड़िशों में होंगी लेकिन स्पेशली गड़िशों पे इनका रश होता है बट स्पीड वालों का। वैसे तो देखा जाए तो समोसे जो है सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह को देखिए जाए तो फिर तो आप कुछ भी नहीं चीज़ खा सकते। जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, जो शहरों में चल रहा है, हर चीज़ के बारे में डॉक्टर मना कर दें, तो इस तरह फिर ज़िंदगी तो ना गुजारी जाती, सबसे चलना पड़ता है, जो चीज़ हो रही है उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। बहरहाल फिर भी ये बेहतर है, सबसे क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अच्छा घी ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग इनके एरिया के रहने वाले, हमें तो आइडिया है जहाँ ये बनाते हैं, जहाँ पे ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने बनता है, इसलिए हम ये खा लेते हैं बजाय कि पुराने ऑयल से या गंदे ऑयल से कोई बनाए। यहाँ ये वो चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से समोसे खा रहे हैं आप? तकरीबन 5-10 साल से 10 साल से खा रहे हैं। लाहौरी हैं? जी लाहौरी हैं। अच्छा, तो फिर ये तो बड़ी पुरानी जगह है, पुरानी क्या पता बाद में लगा आपको? हाँ, इधर से तो हम कभी कभार काम करते हैं ना तो खा लेते हैं, वरना स्टेशन पर भी लगे हुए हैं समोसे। स्टेशन पर वो पान मट्टी की चाय, उसका समोसा भी बहुत अच्छा है। तो इसका समोसे में आप जितनी देर से खा रहे हैं, जो टेस्ट में क्या महसूस किया तब से? टेस्ट भी है, लेकिन ये जो है ना, जैसे आजकल हम खाना खाते हैं रोटी वो भारी पड़ जाती है, समोसा हल्का होता है, ये हजम भी हो जाता है जल्दी और फ़ायदा भी पहुँचाता है, एक्टिव भी बंदा रहता है इससे। बड़ी मेहरबानी जी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का काम। आप कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं? भाई हम इधर काम करते हैं, जब वो यानी कि खाना वाना कम खाया होता है तो फिर भूख लगती है तो यहाँ से आगे के समोसा खा लेते हैं। नहीं, समोसा खाने की जो वजह है वो मज़ेदार समोसा है कि भूख मिटाने का है? ये समझ लो भूख भी मिटाता है और मज़ा भी है। यानी मज़ेदार है। हाँ जी। कितना अरसा हो गया समोसे का? यानी कि 5-6 साल हो गए यहाँ पे काम करने आते हैं, उस वक्त से खा रहे हैं। तो ये आपने 5-6 साल में कोई टेस्ट में इनकी कमी देखी या जिस? ये बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है। हाँ। कैसा समोसा है? बहुत अच्छा टेस्ट। कितने अरसे से खा रहे हैं? मैं तो मेरे 20-25 साल से खा रहा हूँ। 20-25 साल से? मेरा कॉलेज था FC कॉलेज, तो मैं अक्सर वो रूट यही था चूँकि, तो दोपहर को लंच के बाद टाइम इनका शुरू जब होता है ना, तो उस वक्त कभी लेट हो जाता था तो फिर अक्सर इनसे समोसे खाने। अच्छा, मुझे बताएं 20-25 साल से आप ये समोसा खा रहे हैं, टेस्ट 20-25 साल से अब तक ठीक चल रहा है। नहीं इम्प्रूव हुआ है कि उस तरह का ही है क्या? उस तरह का ही है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट तो अब क्या नहीं है, बहरहाल उस तरह का ठीक है, अच्छा है। तो इसके घी से जो ये तले जाते हैं और इसकी जो चटनी बनाने के आप मुतमईन है कि ये अच्छा मतलब बिल्कुल मेयारी मतलब है? मेयारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल महमूद। फैसल, क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। कहाँ पे? अनारकली में। अच्छा, माशाल्लाह। गारमेंट्स बड़े छोटे बच्चे? किड्स, मेंस, लेडीज कंप्लीट। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे मेरी फैक्ट्री है फतेहगढ़ में, तो गुजरता हुआ जब मेरा अक्सर चक्कर लगता है तो मैं यहाँ से समोसे खाता हुआ जाता हूँ। यहाँ से ही क्यों? यहाँ का टेस्ट एक तो ये है कि इतने साल हो गए हैं खाते हुए, मेरे ख्याल से कम कुछ 12-15 साल तो मुझे हो गए हैं। अच्छा, 12-15 साल? मुझे अब तो आप छोटे बच्चे भी होंगे? नहीं, बच्चा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 39 ईयर मेरी एज है। अच्छा। 20 का होऊंगा। तो ये है कि टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज भी वही है जो पहले था, तो जब भी मेरा चक्कर लगता है यहाँ से मैं ये खाता हुआ ज़रूर जाता हूँ समोसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आप किसी को भी सजेस्ट करेंगे, तजवीज़ देंगे कि समोसे ही हैं। समोसा खाने हैं, अगर गर्म खाने हैं किसी टाइम भी आओ गर्म ही मिलते हैं, ये है कि फ्रेश मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और हर बंदे की यही कहना है कि इनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है समोसे की, बहुत अच्छा मतलब कि इनके समोसे का मेयार है और भारीपन भी नहीं करता। हम
लोग इस वक्त बहुत ही मशहूर गोलगप्पे वाले के पास खड़े हैं, मौलवी गोलगप्पे। आइए इनसे बात करते हैं कि जनाब इनके गोलगप्पों में कौन सा ऐसा जादू है जो लोगों का रश यहाँ पे लगा रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपके हाथों में कौन सा ऐसा जादू है जो आपके गोलगप्पे रश लगा रहता है यहाँ पे? सर सबसे पहली तो बात यह है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। दूसरी बात ये जो हमारे ओनर है ना, वो कहते हैं हमेशा एक नंबर चीज़ बेचो, चाहे 4 रुपये महंगी बेचो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे बेनिफिट है और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों के सामने ही है। एक नंबर चीज़ किस तरह, मतलब आप एक नंबर ये जो ये होता है कि इस्तेमाल। पहली तो जो आइटम है ना वो होती है मेन खट्टे की। अच्छा, खट्टे की जो छाछ होती है ना, पंजाबी में कहते हैं छज बनाना, वो जो है ना वो इनको बनाने का काम है। बाकी मसाले आम मिल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो टाटरी डालते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टाटरी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये टाटरी नहीं यूज़ करते, नहीं करते। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इमली का पानी होता है और मसाले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ओनर है ना वो खुद इस चीज़ को बनाते हैं। आगे हम जो है उसको परचेज़ करके सेल करते हैं। अच्छा, यानी कि इमली का पानी है और जो दूसरी चीज़ आपने बताई है मसाले होते हैं, मसाले हैं, यानी कि इसमें टाटरी इस्तेमाल नहीं करते। नहीं होते। यानी कि मैंने तो सुना है कि जी ये जो आपका खट्टा पीते हैं जो गर्मी की वजह से गला बंद हुआ होता है या ख़राब होता है, उसमें ये बड़ा मुफीद है। बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ पे जो मेरे पास आए हैं, मैंने खुद उनको डील किया है। वो कह रहे हैं मैंने बहुत सी जगह पे दवाई लेके खाई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको यहाँ से एक डब्बा बना के दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो आते हैं, उनको मैक्सिमम 1.5 से 2 साल हो गए। उनके बाद जो भी मरीज़ जाते हैं ना वो उनको कहते हैं आप जाके गड़ी शो मौलवी से खट्टा मीठा पिएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है, जो इमली होती है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक तो ये आपके जिगर को ठंडा रखती है, दूसरा जो है ना ये गले की खराश को बिल्कुल साफ़ करती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी ये अकेली ब्रांच है कि आपने कहीं और भी अपने ये इस्तिफादा देने के लिए लोगों को खिदमत खलक के लिए खोला? वो उसमें हमने कोई जो है ना अपनी फ्रेंचाइज नहीं देते, इसकी हम खुद ही 3 ब्रांचेज हैं हमारी। कहाँ कहाँ है? जो गरीशो बाज़ार में है बोर्ड वाली मस्जिद के सामने, उसको माशाल्लाह 30 से 35 साल हो गए हैं। और ये वाली जो है यहाँ पे मैंने खुद इसको सारा परचेज़ किया है, ये माशाल्लाह हमारा 10वां साल जा रहा है। और तीसरी ब्रांच जो है वो हमारी वो शालामार के बिल्कुल सामने है। ये 3 ब्रांचें और हमारी जो तीनों ब्रांचों में आपको गोलगप्पे और लड्डू ये दोनों नज़र आएंगे। और ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि माशाल्लाह देखे बात है कि अगर चीज़ अच्छी हो ना तो आपके पास खुद चल के दुनिया आएगी। हमारी जो तीनों ब्रांचेज़ हैं, हमारी तीनों ब्रांचेज़ में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि माशाल्लाह कि हमारे ओनर जो है ना, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा ओनर दे। अच्छा, मुझे बताएं ये जो बेसन वाले लड्डू हैं, ये कई लड्डू बेसन वाले खा के ना तो इसमें भारीपन हो जाता है, लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं। आपके लड्डू में कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि जो बड़ा हल्का है और बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं इसको? सबसे बड़ी बात पता है कि जो बेसन होता है ना वो होता है वज़नी। जहाँ पे भी आपको बेसन की चीज़ होगी, पकोड़े हो गए, आलू वाले नान हो गए या लड्डू हो गया, वो आपको भारापन करेगा, आपके मैदे को जब्त कर देता है। हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 दालें हैं, दाल चना, दाल माश और दाल मूंग। हम ये तीनों चीज़ें जो हैं एक नंबर पे इसको मिक्सर करके जो है ना वो बनाते हैं। और इसमें बेसन का जो है ना वो नाम तो लेना बात है, कभी इसके करीब ही नहीं जाने दिया। यानी कि ये बेसन नहीं आप इस्तेमाल करते? नहीं, इसमें बेसन इस्तेमाल नहीं होता। सबसे बड़ी इसकी ये क्वालिटी होती है, इसकी जो सॉसेस है ना ये एक नंबर होनी चाहिए। इसको आप फ्राई करते हैं? हाँ जी, ये वो पीछे कढ़ाई लगी हुई है, वहाँ पे भाई साथ साथ तलाई करता है। इसको फ्राई करने के बाद जैसे ही निकल जाए फिर ये बाहर रख इसमें तो तेल का भी इशू है ना कि तेल आप कैसा इस्तेमाल करते हैं? जो घी है हमारा फूड वालों के जो मुताबिक है ना, हर चीज़ हमने वही चीज़ की हुई है। आज ही हमारा तकरीबन ये लाइसेंस ख़त्म हुआ था, आज ही इशू हो के दोबारा आया है। और मेरा ख्याल है अभी लगाया नहीं है, लगा दिया है। उसके अलावा जो है ना हम हर चीज़, सबसे पहली तो बात ये है कि कोई भी चीज़ तैयार करते हैं ना उसमें हमने सबसे पहले ज़हन ये रखना कि हमने खुद खानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन में हमारे वर्कर जो हैं 3-3, 4-4 लड्डू भी खाते हैं, हम गोलगप्पे भी खुद खाते हैं। क्योंकि जो चीज़ खुद को अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात वो कस्टमर को भी अच्छी लगेगी।
जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जी हम लोग जो हैं जो चीज़ बनाते हैं उस चीज़ को हम लोग खुद भी खाते हैं, तो जो खुद चीज़ खाते हैं इसका मतलब है कि मेयारी चीज़ है, मेयारी चीज़ हम लोग आपको आगे भी मिलवाते हैं कस्टमर से जो यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। हमारे साथ एक फैमिली है जो गोलगप्पे और लड्डू खा रहे हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्या नाम है आप? बिलाल इकबाल। अच्छा माशाल्लाह फैमिली के साथ आए हैं गोलगप्पे और ये खाने, टेस्ट बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यही मौलवी गोलगप्पे क्यों? मौलवी गोलगप्पे काफ़ी अरसा दराज से हम खा रहे हैं। जब ये बिल्कुल बैक गली में थे ना अपना ये कितने साल तकरीबन? तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 साल पहले। बच्चे थे जब आप? नहीं बच्चा नहीं था। अच्छा बस बड़े ही थे? बड़ा ही था, बच्चा नहीं था तब। शादी बस ताज़ा था, शादी हुई थी 1 साल 1.5 साल हुआ था। लेकिन तब इनके गोलगप्पे का रेट था 70 रुपीज़। 70 में हमने खाए हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 220 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 220 है। कैसा मज़ेदार। आपने तब से लेके अब तक टेस्ट में क्या कमी बेशी देखी? टेस्ट में कमी तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, बेहतरी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा बोलता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। कौन से स्कूल में? बिग बैन हाई स्कूल। अच्छा जी। यहाँ पे क्या करने आया बेटा? खाने आया। तो मज़ा आ रहा है? कौन सी चीज़ मज़ेदार है, गोलगप्पे या फिर वो लड्डू? लड्डू। लड्डू खाए हैं, मज़ेदार है माशाल्लाह जी। बहुत अच्छे जी, इंजॉय करें जी। ये छोटी बच्ची हमारे साथ है, बेबी बच्ची बड़ी प्यारी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? क्या नाम है? ईमान बिलाल। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं कि वैसे ही बस घूमती फिरती हैं, एंजॉय कर? पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 4। हम लोग इस वक्त लक्ष्मी चौक में किंग चरगा हाउस पे मौजूद हैं और वहाँ पे बड़े मज़ेदार चरगे तैयार किए जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो चरगे खा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये चरगा खाने आए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजम्मिल हुसैन। इधर से आए? मुल्तान रोड से। अरे सर मुल्तान रोड तो काफ़ी दूर है, आप यहाँ पे क्यों? कोई और चरगे वाला नहीं आपको मिला? सबसे पहले बड़ी खुशी हुई कि आप आए, माशाल्लाह, वेलकम। असल में हम शुरू से बचपन से ना लाहौर की जो फेमस फूड पॉइंट्स हैं वहाँ से खा रहे हैं, तो उनमें से ये एक भी है। ये बहुत पुराना है, यहीं पे स्टार्ट किया था उन्होंने। तो इनका माशाल्लाह टेस्ट और इनकी क्वालिटी माशाल्लाह वैसी ही है। तो इस वजह से हम सारा कुछ छोड़ के ग्वाल मंडी, अंदरून और बाकी जो पॉइंट्स छोड़ के वो यहाँ पे आ जाए हैं। तो कितने साल से आ? तो मुझे याद भी नहीं है, छोटे से थे हम, तो बड़े छोटे से भी क्या आते थे तो उनके साथ आते होते। तो अब माशाल्लाह बच्चों को लेके आ रहे हैं, भांजे हैं मेरे माशाल्लाह। अच्छा, अब पहले आप छोटे बच्चे थे, आप आ रहे थे अपने बड़ों के साथ, अब आप अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं? बच्चे नहीं, भांजे हैं, बच्चों की तरह ही हैं। तो अब मैं इनके साथ आया हूँ। जी, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं कि यहाँ पे आना है आपने। अच्छी जगह जो अच्छा, हम कोशिश यही करते हैं जहाँ पे अच्छा फूड मिले बच्चों को, और अब तो वहाँ पे ही हम जाएं। तो ये तो फिर बच्चे बताएंगे ना अच्छा फूड है कि नहीं। मैं बच्चों के पास आ रहा हूँ जी और बच्चे मुझे बताएंगे, बच्चे आपने सारा भी खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। बड़ा प्यारा बच्चा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे बाबतूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो चीज़ खा रहे हैं वो मज़ेदार है? हाँ जी है। कितनी दफ़ा आए हैं? पहली दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा आके आपने ऐसा चरगा खाया कभी? नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा जी। आपने ऐसा चरगा कभी नहीं खाया? हाँ जी। और अब बार बार खाने का दिल कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। तो कितना आप खाते जाएंगे? हाँ जी। कितने चरगे खा लिए? ये पहला है। तो अब कितने और खाने आ रहे? पता नहीं। पता नहीं, यानी कि बस खाई जाना है। हाँ जी। आपकी सेहत से तो नहीं ऐसा लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा खाते? खाता हूँ लेकिन लगता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला बाबरतूर। कौन से स्कूल में पढ़ते? इसी के स्कूल में पढ़ता हूँ। इसी के स्कूल में पढ़ते हैं? और इसका स्कूल कहाँ पे? वहादत रोड पे। तो फिर ये स्कूल का, इसके स्कूल का नाम क्या है?
वही जो इसने बताया था। वो जो इसके स्कूल का नाम है वो इसने बताया था, वो आप बता दें। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, लड़कों का 5th तक है, लड़कियों का 10th तक है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप जो चरगा खा रहे हैं ये कितना मज़ेदार है? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? जरा फेस इंप्रेशन से कुछ बताएं। बहुत ज़्यादा। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा अपने हैंड्स के साथ। परसेंट बता दे। 50%, 100 में से। नहीं ना, इस तरह नहीं ना बात है। आप बताएं कितना ज़्यादा? बहुत मज़े का है। देखा, ये बात होती है, इसने कहा बहुत मज़े का, इसका मतलब है इसने एक आधा चरगा और ज़्यादा खा लेना है। आप बताएं। बहुत मज़े का है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या खा रहे हैं? चिकन लेग पीस। अच्छा, चिकन लेग। कितना मज़ेदार है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं 2 में हूँ। कौन से स्कूल में? इन दोनों के स्कूल में? इन दोनों के स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा जी। ये चिकन पीस आपने जो हाथ में पकड़ा, ये कितनवां पीस खा रहे हो? पहला। कितने और खाने हैं? कम लग रहा है, वो देख रहा है ज़्यादा कम है ये। हाँ जी। अभी और एक आधा और मंगवाना है। कोशिश तो ये करूँगा। अच्छा, यार तुम खाते हो, तुम्हें लगता नहीं है, तुम तो बड़े स्मार्ट से हो। मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? अच्छा जी, चलें जी, माशाल्लाह, फिर खाएं आप एंजॉय करें जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी सर, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब। इस वक्त हम लोग किंग चरगा हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर जिनसे भी बात हो रही है वो माशाल्लाह कह रहे हैं जी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत मज़े का खाना है और बहुत ही लजीज है। और बहुत अरसे से, यानी कि जब ये अपने आप भी बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये अपने बड़ों के साथ आते थे, अब अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको एक और जगह पे लेते हैं जहाँ पे खाने का बहुत मज़ेदार इंतज़ाम होगा और बहुत मज़ेदार खाना मिलेगा। आइए। काका गुर्दा चांप गुर्दा के शॉप पे लक्ष्मी चौक पे हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जो बड़े डिसेंट, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और वो खाना खा के निकले हैं। हमने उनको यहाँ पे पकड़ लिया है इसलिए कि ये हमें बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे ज़रा ये एक बात बताएं, यहाँ पे आप कितने अरसे से आ रहे हैं? हम तकरीबन आ रहे हैं इनके पास 15 साल से। 15 साल से लेकर अब तक टेस्ट में कोई कमी पेशी? नहीं, कोई कमी पेशी नहीं है, टेस्ट बहुत आला इनका, बहुत अच्छा टेस्ट है। कोई मसाले में कभी कोई नमक मिर्च ज़्यादा? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, एक जैसा मसाला एक जैसा होता है इनका। सर आप बताएं। इनके सारे लवाजमत बहुत अच्छे हैं। ये चाचा जी का सामान जो है ना एक नंबर है सारा, और हम 15 से 20 साल हो गए, उन्होंने बताया तो है अभी आपको कि ये हम इनको 20 साल से देख रहे हैं, अभी बताया उन्होंने जब बिल दिया हमने। 15 से 20 साल में आपको कितने अरसा क्या होता है, कितने अरसे बाद आप? जाते हैं हफ्ते में एक दफ़ा आ जाते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा, एक महीने में 4 दफ़ा। यानी कि एक महीने में 4 दफ़ा आते हैं और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई टेस्ट? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सामान एक नंबर है सारा, A1, मज़ा आ जाता है खाना का। सर आप बताएं ज़रा, आपको खाने का शौक पड़ा किधर से? ये हमने इधर के रहने वाले लाहौर के ही, तो आपको पता नहीं लौरिये जो हैं वो तो लौरिये जनाब खाने पीने बगैर नहीं रहते वो आपको पता है वीकेंड हो तो फिर हमें बाहर होता है हमारा, तो ये चीज़ होती है। ये लाहौर फैमिली के साथ, फैमिली के साथ। मेरी बात सुने, आप घर से निकले होते हैं वीकेंड पे? हाँ जी, घर से हम ना जब शॉप बंद करके आते हैं ना, वो घंटा पहले बंद कर देते हैं। वाले मतलब कोई आपको पूछ-गिछ कोई नहीं कर वाला? नहीं, वो करते हैं ना, लोग आमतौर पे बीवियों से बहुत डरते हैं। नहीं नहीं, वो हम भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम उनको बात ना करें, आप नहीं डरते? हम डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, कहना चाहिए जो स्पेशल परमिशन लिख के देनी पड़ती है। ज़ाहरी बात है ना, वो तो होगी तो फिर ही साइन करवाते हैं हम भी, एक अर्जी पे हम साइन करवाते हैं मिशन। हाँ, फिर वो इजाज़त होती है, फिर घंटा पहले शॉप बंद कर देते हैं। अगर आप कभी लेट हो जाए तो किस चीज़ से आपकी तवाज़ा होता है? लेट नहीं होना, 10 साढ़े 10 बजे भी ज़िंदगी में लेट हो जाए तो किस चीज़ से तवाज़ा होता है? नहीं हो नहीं अगर लेट हो गए तो फिर जाना ही नहीं, फिर संडे को, फिर सैटरडे ऑफ कर दिया, संडे ऑन कर दिया। कोई सज़ा तो तजवीज़ की होगी बेगबाद ने अक्सर? सजा नहीं है, सजा नहीं है, बस वो मूड बन जाता है, आपको पता है, सजा क्यों देनी है? ये होती है, कोई फटीक हो जाती है कि ये 2 सूट ये वो तो फिर निज़ाम चलता ही रहता है। 2,500 रुपये की वो हमें जुर्माना पड़ जाता है, प्लंटी पड़ जाती है। 2,500 से बचने के लिए आपने इन टाइम पहुँचना टाइम। हाँ जी, 10:30, क्योंकि उनको पता भी 10 साढ़े 10 बजे वो 10 बजे शॉप बंद करते हैं,
10:30 बजे घर आ जाते हैं। बाद हम जाके ना 12 बजे फिर खाना खाएंगे फैमिली के साथ। इधर हमने थोड़ा सा ही खाया है, फैमिली के साथ भी हम खाना खाएंगे। कितनी रोटियां खा लेते एक टाइम में? एक बस एक प्लस एक ही एक इधर खा लेंगे, एक घर खा लेंगे, एक इधर खा लिए, एक घर खा लेंगे जाके, बस ये वो भी डाली। हाँ जी, शुक्र है। तो रात है, कौन सा सोना है, वीकेंड पे कौन सा सोना है, बस खाना भी नहीं है बस। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। आपने देखा है लाहौरिये कितने ताज़ा दिल और कितने जिंदा दिल हैं जनाब। और इनको खाने पीने इन्होंने यहाँ पे भी खाना है, इन्होंने घर जाके भी खाना है, उसके बाद इन्होंने फिर सुबह नाश्ते के लिए भी पाए शाय का कोई प्रोग्राम बनाया होता है इन लोगों ने। तो माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है जी। भाईजान, काका गुर्दा शॉप पे आप मौजूद हैं, क्या करने आए हैं? हम इधर ये अपना गुर्दा दे के गुर्दे खान आया, बड़े महंगे हो गए। काका गुर्दा शॉप ही क्यों? बस इनका अच्छा है और बेहतर है, फ्रेश होता है सारा। इसके अलावा और कितने साल से खा? मैं सर तकरीबन पिछले कोई 20 साल तो खाने हैं। यानी आपकी उम्र को 50 साल है? नहीं, मेरी उम्र माशाल्लाह 32 साल है। 32 साल है, 20 निकालें तो 12 छोटे आप छोटे होते आते थे, आप अकेले आ जाते हैं माशाल्लाह। यानी कि तब से इस टेस्ट का बताएं कि तब से लेके अब अच्छा, आउटस्टैंडिंग। तब से लेके अब तक कोई फर्क महसूस हुआ? कोई फर्क सिर्फ रेट वध गए ने दे, बाकी इस अलावा और कोई फर्क नहीं। यानी कि मज़ेदार काम? अल्हम्दुलिल्लाह। हर वीकेंड पे? नहीं, हर वीकेंड पे नहीं भाईजान, हम शारमी बर्तनों का काम है हमारा, ऑर्डर का तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? पीटीआई की हुकूमत आई है और हर हफ्ते ये हो नहीं सकेगा। इसमें पीटीआई की हुकूमत का क्या मतलब कसूर? आप देखें ना माशाल्लाह से कैसी महंगाई का जो दौर जा रहा है। घी 200 180 से लेके 500 पे ले गए हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह रेट बनाने उसी लिहाज से। हमारी जेब तो इजाज़त नहीं देगी कि हर हफ्ते यहाँ के खा लें। इन्होंने कहना घी की वजह से हमने रेट बनाने, तो हमारी माशाल्लाह जो इकोनॉमी के हालात हैं, अब उसमें हम कितना खा के खा सकते हैं। अच्छा, ये तो वैसे भी लेक्चर ही है ना, आप मतलब बाहर खाना खाते हैं, आप घर में भी खा सकते हैं ना। अच्छा, आमतौर पे डॉक्टर्स मना करते हैं कि जी बाहर का खाना नहीं खाना, तो आप यहाँ पे आते हैं, आपको ये डॉक्टर सबसे पहले खाते हैं वो। डॉक्टर्स के पास तो डॉक्टरी इलाज होता है ना उनके पास, आम बंदे के पास इस तरह इलाज कार्ड बना दिया उन्होंने, डॉक्टर खुद खाए, अपना इलाज खुद करे, हम सेहत कार्ड से करवाएंगे। आप सेहत कार्ड नहीं, आपने काके के पास आने से बाज नहीं आना है। बीमार होएंगे, सेहत कार्ड पे फिर 3 महीने इंतजार करना है। जब बीमारी जैसे ये पूरी तरह पकेगा, खाएंगे, बीमारी पूरी तरह पकेगी, फिर सेहत कार्ड से इलाज होएगा। अच्छा, क्या आप कितने अरसे से आप? हम भी इनके साथ साथ ही, हम सारे कज़न फैमिली फ्रेंड सारे ही हैं, हम इकट्ठे ही आते थे पहले, फैमिली के साथ आते थे, अब दोस्त वगैरह कज़न वगैरह। टेस्ट में कमी बेशी महसूस? नहीं, टेस्ट इनके मसाले फ्रेश और देसी घी में हम बनवाते हैं, और दूसरे घी में वो तो महंगा हो गया, हमने कहा हम ज़्यादा महंगी चीज़ खाएंगे। लाहौरी हैं जी माशाल्लाह, टेस्ट को तो आपको पता है, इनके ये शुदाई हैं टेस्ट के, और मज़ा जहाँ पे ये देख लें खाने में मज़ेदार है, तो फिर ये जो है ना वो पैसे पूसे की परवाह नहीं करते, ये सिर्फ खाने का, इनको टेस्ट चाहिए। इस वक्त हम लोग काका गुर्दा कपूरा शॉप पर मौजूद हैं लक्ष्मी चौक पे, और हमारे साथ एक बड़े ही प्यारे, बड़े ही डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड से शख्सियत, पर्सनालिटी मौजूद है। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का करम है। क्या नाम है? फ़ाहदुर रहमान टीपू ज़फ़र मेरा नाम है जी। जी फ़ाहद भाई बताएं ज़रा, गुर्दा कपूरे आप खाने आए काका गुर्दा से, कि यही क्यों? इनकी फ़ूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पुराने हैं ये यहाँ पे, तो आई कम फ्रॉम कसूर। अच्छा, कसूर से आए हैं आप? कसूर से आए हैं। ये बताएं कि इनकी क्वालिटी में कितने अरसे से आप खा? कोई 10 साल हो गए होंगे। 10 साल में इनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क देख लो? नो, कोई फ़र्क नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं? नो, फूड क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब कि आपकी मंशा के मुताबिक मसाला जाती है? हाँ, आप बिल्कुल नेचुरल है, ये इनकी तमाम वो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, तो वो इंग्रेडिएंट सारी नेचुरल हैं और आप इससे सेटिस्फाइड है। कुछ खाने हमने सुना है कि जैसे डॉक्टर्स कहते हैं जी बाहर से आप खाना खाते हैं तो भारीपन हो जाता है, जो स्टमक है वो ख़राब हो जाता है, आप ये खा के क्या महसूस करते हैं? और वेरी इजी, इसका फीडबैक बहुत अच्छा है, अगर आप खाना खाएंगे तो इसका फीडबैक ठीक आएगा। वो अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो फिर फीडबैक गलत आता है, वो आपका पेट स्टमक डिस्टर्ब होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। यानी कि आप 10 साल से खा रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं? आपके सामने बैठा हूँ यार। वेरी गुड जी, माशाल्लाह 10 साल से खा रहे हैं जी। आइए हम लोग एक दूसरी चैनल चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो काका गुर्दा कपूरे का टेस्ट कैसा है। हम लोग
इस वक्त उन साहब के साथ मौजूद हैं जो कि कितने सालों से इसको बना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? हनीफ, मोहम्मद हनीफ। अच्छा हनीफ साहब, बताएं यहाँ पे कितने अरसे से? हो गया 22 साल। 22 साल से यही काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये 22 साल से कोई किसी वक्त कोई टेस्ट में कमी बेशी? नहीं है, हम एक जैसा टेस्ट है? एक जैसा। क्या मसालेजात इस्तेमाल करते हैं? माशाल्लाह आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। गरम मसाले, सूखा धनिया, जीरा, सारे वो मसालाजात तो हो गए, इसमें कोई क्वांटिटी भी होती है, मिकदार भी होती है कि इतनी मिकदार होते हैं? फर्स्ट क्लास, इंशाल्लाह मज़ा आता है खाने का। आपके इतने साल हो गए, कभी टेस्ट में फ़र्क नहीं आया? नहीं, इंशाल्लाह। वो क्यों? आता ही नहीं, बस अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है जी, अल्लाह की रहमत है जी। हम लोग दूसरे साहब हैं उनकी तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, दुआ सर। क्या नाम है? इकबाल। कितने अरसे से लगे? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं और टेस्ट एक जैसा ही है? एक जैसा। क्या मतलब, क्या वजह? वजह ये है कि इधर चीज़ें ताज़ी हैं, गोश्त ताज़ा है, टमाटर प्याज वो साफ़ सुथरा है, गाहक के सामने सारा सामान जो साफ़ सुथरा बनाने धो के बनाने हैं, स्मेल नहीं आती अगर ताज़ा सामान हो तो, फ्रेश। मसाले भी VIP ने, काली मिर्च, गर्म मसाला, सूखा। अच्छा, मसाले सारे आपके ओरिजिनल हों, उसके बावजूद मसाले अगर ज़्यादा या कम हो जाएं तो उसमें टेस्ट में तो फ़र्क आ जाता है। गाहक के पास कोई ऐसी रेसिपी है कि जी मसाले इतने ही डालने हैं, यानी आप किलो भी बनाते होंगे, आधा किलो भी बनाते होंगे, पाव भी बनाते होंगे, उसमें क्या मतलब मसालों की मिकदार आप किस तरह याद रखते हैं? बस ये एक फन है ना जो सीखा है, यानी इसके लिए कोई पैमाना वगैरह नहीं इस्तेमाल करते आप? आपके ज़हन में फीड हुई? ज़हन में फीड हुई। अगर 20 किलो भी पकाना तो फिर भी गाहक की मर्जी मुताबिक बनाना है।